कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने परिसीमन पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए इसे कृत्रिम मुद्दा बताया। शिव कुमार ने अन्नामलाई की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा, अन्नामलाई यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को क्या संदेश दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्नामलाई कुछ नहीं जानते और बस राज्य के बजाय अपनी पार्टी के प्रति अधिक वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसकी शुरुआत से पहले शिक्षा गृह सहित कई विभागों के मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बजट और शिक्षा सुधारों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आधुनिक तकनीकों, स्मार्ट क्लासरूम और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि उनका सम्मान दीवारों पर टांगने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में है। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। बजट पर उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली के विकास की कहानी लिखने वाला बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने जेपीसी को लेकर कहा कि भाजपा के लोग शुद्ध रूप से ठिठुरई कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जेपीसी में विपक्ष के 44 डिसेंट नोट शामिल किए गए हैं? नहीं किए गए, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। जगदम्बिका पाल जी, आपने हमारे किसी भी सुधार या संशोधन को स्वीकार नहीं किया और अब आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसका विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में राजद नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए सरकार की नीतियों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर करारा तंज कसा गया है। परिसीमन मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि एनडीए सरकार ने जानबूझकर परिसीमन का मुद्दा उठाया है। एनडीए सरकार ने जानबूझकर परिसीमन का मुद्दा उठाया। स्टॉलिन ने कल की बैठक में एक अच्छी बात शुरू की। साथ ही तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी इस बैठक का आयोजन कर सकते हैं। इसे जारी रहना चाहिए। वे दक्षिण को नजरअंदाज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाजपा नेता उज्जवल निकम ने नागपुर हिंसा को शर्मनाक मामला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, नागपुर हिंसा शर्मनाक मामला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। भाजपा सांसद और वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ 26 मार्च को बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सुनियोजित रणनीति कहा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जब वक्फ को अध्यक्ष द्वारा संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया था तो 6 महीने तक सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया था। पंजाब में हिमाचल प्रदेश की बसों पर खालिस्तानी नारे लिखने की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि हिरासत में लिए गए युवक आरोपियों के करीबी हैं और उनके जरिए फरार आरोपियों पर दबाव बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कैश मिलने पर जारी विवाद पर अब संजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा कि ये न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे का मसला है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर में नोटों की बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता चली है। उन्होंने आगे कहा, चर्चा तो ये भी है कि इन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके एक साहब का है।